नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के राजनीति के बारे में। आज हम बताएंगे आपको कि पूर्वांचल के कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो आइए हम आज बात करेंगे पूर्वांचल से कुछ नामी चेहरों का जिन्होंने बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हुए हैं, जिनका नाम है विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी। हम बात कर रहे हैं उस तिवारी खानदान से जहां पर ब्राह्मणों का एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम जिनका नाम है विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं। तो वहीं उनके भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो वहीं उनके मामा गणेश शंकर पांडे भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। इनके साथ हम बात करेंगे वर्तमान विधायक जय चौबे का, जो संत कबीर नगर से ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का लखनऊ में दामन थामा है। तो ऐसे में आज राजनीति का करवट बहुत तेजी से बदल रहा है और कहीं न कहीं पूरे राजनीति का माहौल गर्म हो चुका है। अब देखना यह है कि यह ब्राह्मण चेहरा इन समाजवादियों को कितना सपोर्ट करता है और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गांव गांव हर एक जिले से आवाजें ये आती है, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी का दामन थामकर विनय शंकर तिवारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे में अगर पूर्वांचल में क्राइम अपराध अगर कम हुए होते हैं तो इस तरह की घटनाएं लगातार ब्राह्मणों के साथ नहीं होता। अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को इस सरकार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ये जातिगत राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही करती है। खासकर हम जिस समाज से खासकर ब्राह्मण समाज से जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर। तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग। गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी और जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा। गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दे दी गई। उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया। उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। कफील जिसने सेवा करने का काम किया था उसको जेल में रखने का काम किया। अभी आप देखिए विवेक तिवारी की यहां हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह अभी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की ईंटे से कूच कर हत्या की गई है और उस पर भी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। और अभी तक की जो भी सरकारें हैं वो यदि कोई कार्य करती हैं तो वो ये कार्य करती हैं कि जो पीड़ित होता है उसके पास जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में जो उनके सहयोगी दल हैं अपराधी के घर पूछताछ करने गए कि उनकी कुशल क्षेम लेने अपराधी के घर गए, जो पीड़ित पक्ष था उसके घर कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए। पूर्व सांसद कुशल तिवारी ने भी कहा है कि आगे आने वाले 2022 में अखिलेश यादव का समर्थन कर हम लोग समाजवादी पार्टी का सरकार बनाएंगे। अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये भोजपुरिया, ये पूर्वांचल के लोग थोड़ा संकोची होते हैं, लेकिन जब तुल जाते हैं तो समझ लीजिए किसी का भी बोरिया बिस्तर गुल करने में इनको समय नहीं लगता है। बोरिया बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा। हम आपको माननीय अध्यक्ष जी विश्वास दिलाने आए हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में जहां भी पार्टी का निर्देश होगा हम लोग तत्परता से एक सहयोगी के रूप में हर बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। और आने वाला समय हमारा है, लेकिन भाइयों अति विश्वास में नहीं आना है। अति विश्वास खराब होता है।
ऐसा प्रचार होता है, दुष्प्रचार भी होगा कि हमको नरमी से अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने की, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। वहीं इस संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी में इतना बड़ा परिवार शामिल हो रहा है, इसके लिए मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता।